नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम लोग डेली करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसके साथ जो करंट अफेयर्स यानी कि 5 से 6 महीने पहले की जो रिसेंट अपडेट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, जो पास्ट टाइम इवेंट्स होते हैं, उनमें हम लोग कुछ ना कुछ जो है मिस कर देते हैं। तो हम आज आपके सामने ईयरली करंट अफेयर्स यानी कि वार्षिक समसामयिकी, जिसे बोला जाता है कि 2000, जैसे हम लोग 2024 से 25 के बीच की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी खेल कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी नवाचार और आपकी जो है जितने भी कृषि हैं यानी कृषि विभाग से हैं या वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग से हैं, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आप लोग किसी भी यदि गवर्नमेंट एग्जाम की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपका जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक मिल जाता है, जिसमें आपका जीके जीएस भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से होता है। तो दोस्तों आइएगा, कुछ इसी तरह की अपडेट्स को, कुछ इसी तरह की जानकारी को हम आपके सामने फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना वीडियो को देरी करें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ईयरली करंट अफेयर्स जिसे बोला जाता है वार्षिक समसामयिकी, ये डेली करंट अफेयर्स की टॉपिक में आ सकता है, क्योंकि ये ईयरली है यानी कि वार्षिक है, जिसमें आपके सामने 2024 से लेकर के 2025 के बीच की जो पास्ट टाइम्स अपडेट्स हैं, यानी पिछले टाइम की जो घटनाएं हैं जो हुई हैं एक साल के अंदर अंदर, उनमें क्या इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट आ रहा है करंट अफेयर्स का, उनमें हम लोगों ने 4 या 5 पॉइंट में आपके लिए बनाया है। देखिएगा, पहला क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बोला जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कानपुर ने अस्थियों के उपार और पुनर्जनन, अस्थियों के यानी हड्डियों के उपार, उस एक प्रक्रिया होती है उपार और पुनर्जनन, उसको क्या है बढ़ावा देने वाली एक नवीन तथा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी के लाइसेंस के लिए कनाडा स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी यानी उसे बोला जा रहा है कलिस ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए, एमओयू पर साइन किए। यानी पूरा पूरा कहने का मतलब ये है कि भारत की जो भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो है कानपुर का जो आईआईटी है, उसने अभी हाल ही में अस्थियों के उपार, मतलब हाल ही का मतलब आप समझ जाइएगा कि 2024 से 25 के बीच की घटना है, लगभग 4 से 5 महीने पहले की। तो आईआईटी कानपुर ने अस्थियों के उपार और पुनर्जनन को बढ़ावा देने वाली एक जो उन्होंने विकसित किया है, नई अपनी स्वदेशी अपने भारत में ही बनाने वाली एक तकनीकी है, एक डेवलपमेंटेड तकनीक यानी कि विकसित तकनीकी है, उसका लाइसेंस होता है, उसके एग्रीमेंट पर जो एमओयू होता है उस पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। किसने? कलिस ग्लोबल के साथ डील किया है, आईआईटी ने इसके साथ किया है समझौता ज्ञापन पर, क्या किया है, साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, अमेरिका ने हाल ही में ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर प्रोजेक्ट, ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट होता है जो कि समुद्री जो है, जब कोई लड़ाई होती है किसी देश में, एक देश का दूसरे देश से युद्ध होता है, तो जो जो देश पहला देश, मान लीजिए कोई भी देश है, दूसरे देश की मदद करना चाहता है, ठीक है, तो वो देश जो है इसी प्रोजेक्ट के जरिए, जो एक ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स यानी कि ओवर द शोर प्रोजेक्ट होता है, जो कि समुद्र के अंदर ही अंदर जो है उसको, उस देश को सहायता प्रदान करने के लिए, यानी उस देश की हेल्प करने के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी में हो गया और शिक्षा में हो गया, उसके खान पान में हो गया, ऐसी हेल्प करने के लिए वो देश जो है इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका ने भी हाल ही में ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर प्रोजेक्ट यानी कि जिलोट्स, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर प्रोजेक्ट, के माध्यम से समुद्र में फ्लोटिंग से गाजा को सहायता पहुंचाने की योजना बनाई है। यानी कि जो इजराइल और फलस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा था पहले के बीच, जो 2024 से 25 के बीच का, अभी एक साल पहले का बात कर रहा है, तो इजराइल और गाजा के बीच, यानी कि जो अब इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध था वो पलट गया था, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खतरा हो गया था, युद्ध में जो है नुकसान हो रहा था लोगों का। तो क्या हो गया था, युद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया था, है ना, खतरनाक हो गया था। तो उसके लिए क्या, अमेरिका ने जितने भी गाजा के लोगों के घर छिन गए थे, नष्ट हो गए थे, आपस में जब मिसाइलें जो है गिर रही थी गाजा में, युद्ध हो रहे थे, तो लोगों के घर नष्ट हो जा रहे थे, लोग पीने के लिए पानी को तरस रहे थे, खाना पानी उनके लिए नहीं हो पा रहा था उस समय। तो अमेरिका ने एक ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, जो कि जिसे बोला जाता है ओवर द शोर प्रोजेक्ट जिलोट्स के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जो है समुद्र में फ्लोटिंग से गाजा को सहायता पहुंचाने की योजना बनाई। इसका लक्ष्य क्या है, गाजा को प्रतिदिन 20 लाख तक की खाद्यान्न सहायता पहुंचाना है। यानी अमेरिका इसकी मदद से, इस प्रोजेक्ट की मदद से, ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर प्रोजेक्ट जिलोट्स की मदद से 20 लाख तक की खाद्यान्न सहायता प्रदान करता है। आगे क्या है,
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSC का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यानी कि एक ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, ये जो ग्रिड इंडिया जिसे बोला जा रहा है, ग्रिड इंडिया ऑफ कंट्रोल लिमिटेड जिसे बोला जा रहा है क्या, ग्रिड इंडिया। तो इस ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, अभी हाल ही में भारत सरकार से परमिशन लिया है, इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लिया है क्या, कि विद्युत मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इस विद्युत मंत्रालय से क्या है कि मिनी रत्न श्रेणी 1 पहला टाइप का एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है जो सभी के लिए होता है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी घटना हो जाए विद्युत के लिए, यानी विद्युत से कोई भी घटना घट जाए, आग लग जाए बिजली से, है ना, तो विद्युत मंत्रालय जो है वो अपना पहले श्रेणी का क्या, मिनी रत्न श्रेणी 1 जो कि सार्वजनिक क्षेत्र होता है सभी के लिए है, तो उसका उद्यम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसे बोला जा रहा है CPSC, इसका दर्जा प्राप्त किया है। ये एक उपलब्धि है विद्युत मंत्रालय के लिए, तो इसका दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि क्या है, विद्युत परिदृश्य में एक ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यानी कि जो हम लोग का इंडियन डिपार्टमेंट है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, विद्युत मंत्रालय विभाग है ना, विद्युत विभाग है, तो उसने अभी हाल ही में क्या, एक ग्रिड इंडिया जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे बोला जा था, इसके क्षेत्र में अभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्या, मिनी रत्न श्रेणी 1, इसको क्या किया है, अभी अचीव किया है इस विद्युत मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, इसे आप लोग बोल सकते हैं विच रिवर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट होली रिवर इन द ऋग्वेदा, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने कौन सा है, सिंधु है, यमुना है, सरस्वती है और गंगा है। तो आपको पता होगा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन है वो तो सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, वो है सरस्वती, न कि यमुना और गंगा को, ना ही सिंधु को। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि सरस्वती रिवर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट होली रिवर इन द ऋग्वेदा। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपको पता होगा सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य की जीत होती है, ट्रू ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा क्या होता है, जीतता है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यानी कि होम सत्यमेव जयते हैज़ बीन अराइव्ड हैज़ बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बता दें चारों वेदों में से कोई भी वेद नहीं है बच रहा है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे उपनिषद का एक पार्ट है। जो सनातन धर्म का जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म लोग मानते हैं ना, वो सनातन से रिलेटेड है, सनातन धर्म से है। तो वो सनातन धर्म के जो उपनिषद 108 उपनिषद हैं, आपको पता होगा 108 उपनिषदों में से ये मुंडकोपनिषद में से क्या किया गया है, लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की जीत होती है। ये हमारे भारत के नक्शे में यानी कि तिरंगे में, और जो हमारे भारत का रुपया है उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, है ना, जिसका मतलब सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों आशा है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी गई है डिटेल वाइज, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या पहले से वीडियो को देख रहे हैं या फिर नए हैं, तो फिर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।